नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा 2 दिवसीय गीता रसामृत श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान महोत्सव की आयोजन 17 और साथ ही 18 जनवरी 2026 को किया जाएगा। ये कार्यक्रम विंट क्लब अंसल सुशांत गोल्ड सिटी शहीद पथ के पास शाम 4 बजे से शुरू होगा। बता दें कि इस्कॉन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस महोत्सव में श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान प्रवचनों और साथ ही आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को जीवन के सही मार्ग का संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 5000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए इस्कॉन टेम्पल की ओर से सुरक्षा, पार्किंग, बैठने और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और साथ ही आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में आने की अपील भी की है। हरे कृष्णा। कृपया सभी लोग एक बार ध्यान से सुनिए और हमारे साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। हमने आप सबको कष्ट दिया है क्योंकि हम लोग एक लखनऊ में विशेष भव्य कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, गीता रसामृतम। क्योंकि ये भगवत गीता जो है वो प्राणी मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है और ये गीता सभी धर्मों को जोड़ेगी। इसी भावना से इस गीता रसामृतम का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि जब 5000 साल पहले भगवान ने भगवत गीता का ये उपदेश दिया था, तब दुनिया में, पूरी दुनिया में न तो और कोई विचारधारा थी, न पंथ थे, न जिन्हें हम धर्म बोलते हैं वो थे। क्योंकि 2000 साल पहले बाइबल आई, 1400 साल पहले कुरान आई, 500 साल पहले गुरु ग्रंथ साहब आई और हम इन सब ग्रंथों का सम्मान करते हैं। लेकिन भगवत गीता स्वयं भगवान के द्वारा कही गई। आप जानते हैं बाइबल को जीसस ने कहा, बाइबल में उन्होंने बताया कि वो भगवान के पुत्र हैं। मोहम्मद साहब ने कहा कि वो भगवान के पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं। और हमारे अर्जुन देव जी और गुरु नानक देव जी ने बताया कि वास्तव में वो भगवान के भक्त हैं। लेकिन भगवत गीता जो कि 5000 साल पहले कही गई थी, उसमें भगवान स्वयं बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ। तो ये निवेदन है पूरे लखनऊ में ही नहीं, आप सबके माध्यम से पूरे विश्व में प्रभुपाद जी की कृपा से ये मुहिम चल रही है, जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब गीता की शरण लेकर के, गीता को पढ़ के पूरा मानव समाज एक साथ हो जाए, एक भगवान की शरण ले और उनकी बात को समझे। और इसी को हम बड़े सरल शब्दों में प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित इसको समझाने का प्रयास करेंगे 2 दिन में। क्योंकि गीता लोग पढ़ते हैं लेकिन वो कई बार समझ नहीं पाते हैं और वो बंद करके रख देते हैं। लेकिन अगर उनको बड़ी सरलता के साथ प्रमाणित गुरु परंपरा की शिक्षाओं के आधार पर समझाया जाए तो गीता को समझना बड़ा आसान हो जाता है। और यही परंपरा डालने के लिए ये 5 से 10 हजार लोगों के बीच में ये कार्यक्रम हो रहा है, गीता रसामृतम। और इसमें पूरे लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के आसपास रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और आपके बाराबंकी आदि क्षेत्रों से भी लोग आ रहे हैं। और विशेष रूप से लखनऊ में तो आप सब लोग रहेंगे ही। और आप सब पत्रकार बंधुओं से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपना कुछ समय निकालकर अपने बच्चों के साथ आए, क्योंकि ये आयोजन बूढ़ों के लिए नहीं है। बूढ़ों का तो हम सम्मान करते हैं, उनको स्वागत करते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से युवा जो कि समाज और भविष्य को बदलने वाले हैं, हम उनका आह्वान करते हैं कि वो आए। ये भगवत गीता वृद्धावस्था में पढ़ने का विषय नहीं है, इसको युवावस्था में, बाल्यावस्था में इसको पढ़ना चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि इस गीता रसामृतम में माता पिता, दादा दादी अपने बच्चों को लेकर के जरूर आए, जिससे कि वो गीता की प्रामाणिकता को, गीता को समझ सकें और तर्क के आधार पर वैज्ञानिक विधि से ये समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये गीता समाज को जोड़ने वाली है, बल्कि अधर्म को नाश करके धर्म को स्थापित करने वाली है। ये गीता युद्ध कराती नहीं है, ये युद्ध शांत करने वाली है। तो अगर इस गीता को सही भावना से लोग समझेंगे तो इसका लाभ ले पाएंगे। कई लोगों के मन में एक गलत धारणा होती है कि भगवत गीता जिस घर में होगा उसमें झगड़ा हो जाएगा। मैं आप सबसे बोलता हूं, आज कौन सा ऐसा घर है जिसमें झगड़ा नहीं है?
हाँ, अगर गीता पढ़ेंगे सब तो निश्चित रूप से ये घरों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन है इस गीता रसामृतम में, जो कि 17 और 18 जनवरी को विंट क्लब में रखा है, मंदिर के पास श्री श्री राधा रमन बिहारी इस्कॉन टेम्पल के पास ही विंट क्लब है, वहां पर रखा है। क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है तो वहां अभी 5-10 हजार लोगों को बिठाने का व्यवस्था नहीं था, इसलिए हमको विंट क्लब में ये आयोजन रखा है और सभी लोगों का सहयोग है। आप सब आइए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। भारत में लगभग 400 के करीब मंदिर हैं। पूरे विश्व में 1000 से अधिक मंदिर हैं। गीता के बारे में इस संदर्भ में आप इसको शांति संदर्भ में गीता पर हम उनको पहले ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आप गीता को समझिए, ये भगवान की वाणी है। अगर कोई भगवान कृष्ण को नहीं मानता है तो फिर उनकी वाणी गीता का कोई उपयोग नहीं है। तो हम समझाने का ये प्रयास करेंगे कि ये भगवान कृष्ण हैं कौन। कई बार लोग सोचते हैं ये 5000 साल पहले आए, इनका तो जन्म हुआ है, ये हमारे जैसे हैं, महापुरुष हैं। नहीं, वो अजन्मा है। और भगवत गीता में ही भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान अर्जुन मैंने तुमसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, यानी करोड़ों वर्ष पहले। तो गीता में ही गीता की प्रमाणिकता है कि भगवान का ज्ञान ये 5000 साल पुराना नहीं है, करोड़ों वर्ष पुराना है। और वही भगवान श्री कृष्ण गॉड हैं, वही भगवान श्री कृष्ण अल्लाह हैं, वही भगवान श्री कृष्ण यहोवा हैं, वही परब्रह्म हैं, वही परम भगवान हैं, वही सभी देवता 33 करोड़ देवी देवताओं के एकमात्र आराध्य हैं। भगवान कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें और लोग भी आमंत्रित हैं बाहर से जो गीता के बारे में और विस्तार से बता सकें? नहीं, वहां पर मैं ही वहां 2 दिन का गीता का सेशन दूंगा। और गीता को जो हमने अपनी प्रमाणित गुरु परंपरा प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु से ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय का जो परंपरा है, उसमें प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित ये गीता का सेशन रहेगा 2 दिन। और जिसमें मैं प्रयास करूंगा कि जो मैंने गुरु और प्रभुपाद जी के माध्यम से जो सीखा और सिखा रहा हूं अभी तक, उसको और सरल तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे प्रत्येक जनमानस गीता का लाभ उठा सके। और जो आज हम सब के घरों में गीता धूम उठा रही है वो खुल जाए, लोग पढ़ने लगे। उसका क्या तरीका है कि वो या किस तरीके से उसको पढ़ के अभ्यास करें? बहुत अच्छा। हमारे पत्रकार बंधु, क्या नाम है आपका? सोनू भारती जी का बड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न है कि प्रभु जी गीता पढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रयास भी किया, लेकिन समझ में नहीं आया, कैसे पढ़ें कि समझ में आए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, हाँ या ना? किससे पढ़ा? टीचर से। और गीता किससे पढ़ रहे हो? खुद से। तो ये भूल है कि नहीं है? यही भूल है। जब आप गुरु से पढ़ोगे तो गीता समझ पाओगे। अगर गणित भी जब आप गुरु से सीखते हो तब आप सीख पाते हो। तो ऐसे कोई भी ज्ञान जब तक प्रमाणिक गुरु से नहीं लिया जाएगा, गुरु का मतलब ये नहीं कोई भी दाढ़ी बढ़ा लिया है या गीता पे चर्चा कर रहा है वो गीता बोलने का अधिकारी है, नहीं। जिस व्यक्ति ने गीता अपने गुरु से सीखी, गुरु ने अपने गुरु से सीखी, उन्होंने अपने गुरु से सीखी, और ये परंपरा भगवान कृष्ण तक जानी चाहिए। जैसे अगर आप मैथ सिखाने वाला टीचर 10वीं का मैथ आप सीखते हो 10वें के टीचर से, उसने किससे सीखा? अपने टीचर से। उसने किससे सीखा? अपने टीचर से। उसने किससे सीखा? अपने टीचर से। तो ये परंपरा है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति ऐसा मैथ का टीचर आ जाए जिसका कोई गुरु नहीं, जिसने किससे सीखा नहीं, हो गया आओ तुम्हें मैथ सिखाएं, तो क्या सिखाएगा? यही गलती, यही धोखा कई बार अपने सनातन में और समाज में कई बार देखने को मिलता है कि उन्होंने खुद तो अपने गुरु से नहीं सीखा है, लेकिन वो गीता की व्याख्या कर रहे हैं तो गीता को मनोगणन धर्म से अपने विचार उसमें जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, जिससे गीता की जो प्रामाणिकता है उसको वो अपने विचार डाल करके प्रदूषित कर देते हैं। तो हमारा ये प्रयास है, प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता की टीका दी है वो आज पूरे विश्व में सर्वाधिक पठित संस्करण है और उसको पूरे विश्व में निर्विरोध बिना किसी तर्क वितर्क के स्वीकार किया जा रहा है। और हम लोग ये गीता की शिक्षा केवल इस भावना से देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की शरण में जाए। वो जहां है, वो ईसाई धर्म में है, वो ईसाई धर्म में रहते हुए गीता पढ़े, वो मुस्लिम धर्म में है, वो मुस्लिम धर्म में रहते हुए गीता पढ़े,
वो जो जहां है वो वहां गीता को पढ़े और गीता की ज्ञान का लाभ लेकर अपने मानव जीवन को सदमार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर ले जा सके। आपको लगता है कि जो आपने कहा कि गीता दूसरे धर्मों के लोग पढ़े, इस्लाम इसके लिए काम कर रहा है, आपको लगता है कि इसमें उसको कुछ सफलता मिली है या कितनी सफलता? निश्चित रूप से सफलता मिली है। पूरी दुनिया में आज आप देखेंगे, रसिया में, ऑस्ट्रेलिया में, रसिया में मैं स्वयं गया था, मैं स्वयं प्रत्यक्ष गवाह हूं इस बात का कि 5000 रसियन डिवोटी, सबके सब धोती कुर्ता तिलक पे लगाए हुए, कंठी माला पहने हुए, वो गीता पढ़ने वाले, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने वाले सारे रशियन डिवोटी थे। तो अगर 5000 लोग रसिया में एक कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, हम लोगों की मायापुर यात्रा होती है, आप लोग कभी आइए नवदीप धाम में, 25-25 हजार रसियन डिवोटी आते हैं, वहां से हजारों रुपए का टिकट देकर के चैतन्य महाप्रभु के जन्म उत्सव में सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन हम लोगों की समस्या ये है, हम लोग किसी की सुनते नहीं। हमको लगता है राम तो अपने पड़ोसी हैं और कृष्ण थोड़े वो भी अपने ही प्रदेश के हैं, बोले वो ठीक है, बोले हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम लोगों की समस्या ये है, हम अपने गुरुजनों की बात को कभी गंभीरता से लेते नहीं है। लेकिन पाश्चात्य जगत में मैंने ये चीज देखी है कि वो लोग जैसे सुनते हैं, समझते हैं और उसको एज इट इज स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। आज की भागदौड़ के दौरान लोगों के पास खुद के लिए इतना समय नहीं है, तो गीता के लिए समय कैसे निकालेंगे? इसका कोई शॉर्ट फॉर्म बताइए जिससे लोग जुड़ सकें। अच्छा, मुझे एक बार बताइए, आज की भागती जोड़ती जिंदगी में लोगों को भौतिक शिक्षा लेने के लिए समय है कि नहीं? अखबार पढ़ने के लिए समय है कि नहीं? न्यूज देखने के लिए समय है कि नहीं? बताइए हाँ या ना। पति से झगड़ा करने के लिए समय है कि नहीं? पत्नी से झगड़ा करने के लिए समय है कि नहीं? बताइए। सबके लिए समय है, केवल गीता के लिए समय नहीं है। यही दुर्भाग्य है सनातन धर्म का। शॉर्ट ही है, ये 2 दिन का सेशन है, 2 दिन के सेशन में आइए, ये शॉर्ट है, 18 अध्याय 700 श्लोक, आपका सार मिलेगा आपको। और मैं आपको 2 दिन में गीता नहीं सिखा सकता। आप मुझे बताओ, 10th आपने किससे करीब? साइंस साइड था कि आर्ट साइड था? क्या था? साइंस था। मैथ थी आपके पास, 10वीं की गणित को कितने समय में सीखा? कितने साल? नहीं, 10 साल। पहले 1 2 3 सीखा, पहाड़े सीखे, प्लस माइनस सीखा, 10 साल दिए आपने किसको? 10वीं की गणित को। और किसकी गाइडेंस में? खुद से पढ़ा या टीचर से पढ़ा? टीचर से पढ़ा। तो 10 साल देने के बाद फिर तुम्हें 10th की गणित पूरी आ गई? बताओ ईमानदारी से। तो फिर आप चाहते हो कि शॉर्ट में बताओ कुछ गीता के, बस प्रेस वार्ता में गीता समझ में आ जाए। ऐसा संभव नहीं है। आप लोगों को समय देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक एक प्रश्न का, एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का जो मैंने उसको समझाया वो समझाने का निःशुल्क प्रयास करूंगा और समाज को एक दिशा में, एक संगठन करने का प्रयास करूंगा। आपने कहा जैसे कि एक किसी चीज सब्जेक्ट को सीखने के लिए हमें 10 साल 12 साल लगते हैं, लेकिन क्या संभव हो पाए 2 दिन में आप कोई भी आएगा व्यक्ति को समझा पाएंगे? 100%। मुझे एक बात बताओ, निश्चित रूप से मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि 2 दिन के अंदर आप 18 अध्याय 700 श्लोकों की व्याख्या नहीं कर सकते और न ये संभव है। लेकिन मैं 2 दिन के अंदर आपको इस बात का एहसास जरूर करवा दूंगा कि आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आपने गीता को खोला नहीं है और किसी टीचर के पास जाकर के, किसी आध्यात्मिक शिक्षक के पास जाकर के इसको पढ़ा नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? वेरी गुड। लेकिन गीता खुद से पढ़ते हो किसी टीचर से? ये भी यही समस्या है। देखो, मेरा एक निवेदन है, देखो बड़ी विनम्रता से मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, कोई डॉक्टर की गाइडेंस में बनता है कि नहीं बनता है? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की गाइडेंस में बनता है कि नहीं बनता? आप पत्रकार हो, आप सीनियर पत्रकार की गाइडेंस में रह करके पत्रकार बनते हो कि नहीं बनते हो? तो आप ये क्यों सोचते हो कि गीता आप खुद से सीख लोगे? उसके लिए भी आपको किसी वरिष्ठ भक्त की, किसी गुरु की शरण में जाना होगा, तभी आप गीता को सीख पाएंगे। बहुत अच्छा
अच्छा प्रश्न है कि प्रभु जी कह रहे हैं कि आजकल लोग आलसी हो गए हैं, उनका बजट खराब हो जाएगा, मंदिर आएंगे, पेट्रोल खर्च करेंगे, कहेंगे इतना दूर मंदिर है, कैसे जाएं, क्या करें, लेकिन आईआईटी में एडमिशन होगा, लड़के को कानपुर भेज देंगे, कमरा किराए पे लेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, क्योंकि आईआईटी करवानी है और गीता सीखना नहीं है। लेकिन फिर भी हमें समाज की इस बीमारी को जान करके हमने ये प्रयास किया है, ऑनलाइन यूट्यूब माध्यम से। आप अपरमेश श्यामदास इस्कॉन लखनऊ यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, उसमें मैं एक एक श्लोक सिखा रहा हूं, जिससे कि आप सदैव कभी भी अपने घर में समय निकाल करके एक एक श्लोक को पढ़ें और पढ़ने के बाद उसी से एक एक श्लोक की व्याख्या को सुन करके उसको समझ सकें। जी माता जी, अभी किसका प्रश्न था? बच्चों के सेक्शन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर मैं प्रधानमंत्री होता करवा दिया होता अभी तक। ये कार्य मेरा नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारी जो सरकार है उसका काम है। और आप सब लोग हमारी आवाज बनी है, तो निश्चित रूप से ये भी होगा कि मानव समाज में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नाम पे झगड़े हो रहे हैं, अगर गीता पढ़ाई जाएगी तो मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से साथ कह रहा हूँ कि सबका ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। आने वाले जो सेक्शन जो चैप्टर आ रहा है उसमें तो रामचरितमानस का भी सब्जेक्ट हटा दिया गया है, तो गीता की कैसे एडजस्ट करें? नहीं, देखो, गीता की प्रामाणिकता पर किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह आज तक खड़ा नहीं किया है। और मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, आप सब लोग भौतिक शिक्षा को इतना महत्व देते हो, अपने बच्चों को और खुद 100 साल की जिंदगी में 20-25 साल भौतिक शिक्षा के लिए लगा देते हो, हाँ या ना? ठीक है, और वो शिक्षा 20-25 साल बाद बदल जाती है, हाँ या ना? और वो गीता जो दादा के दादा के दादा के दादा ने पढ़ी, वही आपके नाती के नाती के नाती पढ़ेंगे। एक शब्द भी इधर उधर हुआ है? क्यों? क्या कारण है? आपका संविधान बने कितना समय हुआ है? कितने बदलाव हो गए? क्या कारण है? इसमें बदलाव हुए, गीता में बदलाव नहीं हुआ, कारण क्या है? नहीं, सरकार के हाथ में नहीं है। जब समाज को आवश्यकता होती है, जब वो परिस्थितियां होती हैं, तब पूरा समाज और आप सब जिनको वोट दे करके समाज में वहां पहुंचाते हो, वो लोग आपकी भावनाएं, आपकी परिस्थितियां उनको जान करके उसमें सुधार किया जाता है। लेकिन ये गीता स्वयं भगवान के माध्यम से कही गई है, ये अपूर्ण नहीं है, इसलिए इसमें न कभी बदलाव हुआ है और न कभी बदलाव होगा। गुरुजी, गीता जिस तरह हमारा एक सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है, गीता भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बदलाव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। बदलाव तो उसमें होता है ना गुरुजी, जो हमारी दिनचर्या में बदलाव हो रहा है। नहीं, गीता हिस्ट्री नहीं है, गीता ज्ञान है। ज्ञान में बदलाव नहीं होता। 2 और 2 4 होते हैं, वही 4 होंगे और 4 होते रहेंगे। ऐसे ही गीता ज्ञान है, ज्ञान में बदलाव नहीं होता है। ठीक है, हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न है। देखो, कोई आयोजन करने के लिए, हर आयोजन करने के लिए ये चाहिए, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा न चाहते हुए चाहिए, क्या करें। लेकिन हालांकि ये गलत भावना है। पैसा बड़ा नहीं है, संबंध बड़े हैं, प्रेम बड़ा है, समाज बड़ा है, देश बड़ा है। लेकिन आज भावना बदल गई है। लेकिन कोई भी आयोजन करोगे उसके लिए फंड तो चाहिए, तो इसके लिए हमने उसमें रजिस्ट्रेशन रखा है और फ्री भी है, क्योंकि मुझे हर व्यक्ति को बुलाना है। इसलिए उसमें 1000 रुपए का भी रजिस्ट्रेशन है, 500 रुपए का भी रजिस्ट्रेशन है, 100 रुपए का भी रजिस्ट्रेशन है और निःशुल्क भी है। सबको आमंत्रित है, जिससे कि उस व्यवस्था में सब लोग आए, अपने अपनी जैसा जिसने सेवा किया है उसके अनुसार वो अपने स्थान पर बैठेगा और गीता के ज्ञान को लेगा और उसके जो प्रश्न होंगे वो उनको पूछेगा और उनका समाधान लेगा। और 2 दिन सभी लोगों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है कथा के उपरांत, क्योंकि जो ज्ञान दिया जाता है या जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ के बाद अगर प्रसाद वितरण नहीं है तो ऐसा हमारी भगवत गीता में ही वर्णन है कि उसे तमोगुणी माना जाता है। तो हम लोग कथा के बाद सब लोगों के लिए प्रसाद रखेंगे। और मुकुंदा रॉक बैंड, जो कि आज के युवा फिल्मी धुनों पर नाच रहे हैं, उनको हम कृष्ण कथा और कृष्ण लीला और कृष्ण के सॉन्ग पर नचाएंगे। उसके लिए हमने मुकुंदा रॉक बैंड का शुरुआत किया है और वो मुकुंदा रॉक बैंड आपको नचाएगा हरे कृष्णा कीर्तन और भजन की धुन पर।
इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।